मित्रों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 पर चर्चा किया था, जिसमें दहेज मृत्यु कार्य के बारे में चर्चा थी। इसमें यदि दहेज के कारण या दहेज की मांग के कारण किसी महिला के साथ क्रूरता से, महिला का मतलब यहाँ पत्नी के साथ क्रूरता से वो पति या उसका जो परिवार का सदस्य है, नातेदार है, उसकी मृत्यु कारित करता है, तो क्या सज़ा होगी और क्या परिभाषा होगी, इस पर चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 81 इसमें कहता है कि विधिपूर्ण विवाह की प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाला पुरुष द्वारा कार्य सहवास, यानी प्रत्येक पुरुष जो किसी महिला को जो विधि पूर्वक उससे विवाहित न हो, प्रवंचना से यह विश्वास कारित कराता है कि वह विधि पूर्वक उससे विवाहित है और इस विश्वास में उस महिला से अपने साथ सहवास या मैथुन कारित करता है, तो वह दोनों में से किसी भी करवास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने भी अदाई होगा। यानी कोई पुरुष जो है वो किसी महिला को यह विश्वास दिलवाकर कि हम आपसे शादीशुदा हैं या आप हमारी पत्नी हैं, और गलत रूप से प्रवंचना करके यानी फुसलाकर, समझाकर और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो वह इस धारा के तहत दोषी होगा और उसकी जो सज़ा होगी वो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो यह हुई मित्रों आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 81 के बारे में। और इसमें आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 493 में यह पहले वर्णित था, जो अब आप भारतीय न्याय संहिता की धारा 81 में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो यही है। और यह एक चीज़ और इसमें क्या है कि यह अपराध जो है क्या है, कग्निजेबल, नॉन कग्निजेबल है, यानी कग्निजेबल नहीं है, नॉन कग्निजेबल है, नॉन वेलेबल है, और क्या है, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्रायबल है। तो यह क्लियर हुआ 81 के बारे में। फिर अगले एपिसोड में हम बात करेंगे धारा 82 के बारे में, यानी पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना है, यानी पति या पत्नी दोनों में से कोई जीवित है और वह चाहे पत्नी हो चाहे पति हो पुनः विवाह कर लेता है, तो उसकी क्या परिभाषा होगी, क्या सज़ा होगी, अगले एपिसोड में बात करेंगे। आप लगातार बने रहिए, देखते रहिए, सुनते रहें, ताकि अधिक से अधिक आपको जानकारी हो। तो थैंक यू मित्रों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।